साथियों, जैसा कि आप जानते हो, अमेरिका एक बोर्ड ऑफ पीस का गठन करने जा रहा है, जिसके लिए उसने साथ में कई सारे देशों को, जैसे कि आप जानते हो सऊदी अरब को और यूएई को, है ना, इजराइल को और यूरोप के कई सारे देशों को, साथ ही साथ चाइना के आसपास के जो देश हैं उनको, रसिया को, इन लोगों को बुलाया है। हालांकि इन लोगों को तो एक फुल टाइम के लिए मेंबरशिप के लिए बुलाया है, एक इस चीज़ के लिए बुलाया है कि ये लोग स्टेटस ऑफ कंट्रीज़ का जो होगा बोर्ड ऑफ पीस में, इनका ऐसा होगा कि ये ज्वाइन करेंगे बोर्ड को और एक्सेप्ट करेंगे इनविटेशन को, है ना। बट कुछ लोगों को इनवाइट किया गया है कि ये क्या होंगे कि नॉन कमिटल होंगे। नॉन कमिटल का होने का मतलब ये है इसमें कि ये उतना कमिटमेंट दें या नहीं दें, फिर भी उसमें जो मेन देशों का नाम है वो अपने इंडिया का भी नाम है। शुरुआत में नहीं था इंडिया का, फिर चाइना का जोड़ा, रसिया का जोड़ा, है ना, और पाकिस्तान का भी कमिटमेंट वाले में है। हम लोग का सोचो नॉन कमिटमेंट वाले में है ना। फिर उसके बाद और भी कई सारे देश हैं, जैसे कि वियतनाम वगैरह, ये सब कंट्रीज़ हैं। तो इनका एक कहना है कि अमेरिका का कहना है कि हम चाहते हैं कि दुनिया में शांति रहे। तो ये तो हमारा पॉइंट नंबर 1 है। दूसरा जो पॉइंट है कि अमेरिका का ये अभी हाल ही में, जैसे इसके पहले इनका था कि हम ग्रीनलैंड को कब्जा कर लेंगे अगर नहीं ग्रीनलैंड माना तो। अब इनके सुर थोड़ा सा बदले हुए लग रहे हैं। अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम इसको ख़रीदेंगे, हम बातचीत से समझौता करेंगे, वहाँ पे अपना सेना का एक बेस बनाएंगे। हमें चिंता है कि वहाँ पे रसिया और चाइना आन रहे हैं और वो लोग कर रहे हैं, तो डेनमार्क पे भी जोर दे रहे हैं, नाटो से भी इसके लिए बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि 2017 से जब 2021 के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का शासनकाल था, उस दौरान भी नाटो को लेकर के इनका कहना था कि हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, अपनी टोटल जीडीपी का 2% हम खर्च कर दे रहे हैं नाटो पे, और यूरोप के कंट्रीज़ हमारे कंधे पे बैठ कर के मौज उड़ा रहे हैं, है ना। तो इस बात को लेकर के भी इन्होंने कहा। तीसरी बात, ईरान को लेकर के भी इन्होंने कहा था कि ईरान पे भी हम अटैक करेंगे अगर ईरान नहीं माना तो ईरान के लिए भी इन्होंने ये चीज़ कहा है कि पहले तो अटैक करने की बात कही, फिर बाद में खुफिया सूत्रों से जब इन्हें पता चला कि ईरान ने 2000 मिसाइलें छिपा रखी हैं, तो इनके सुर थोड़े नरम हो गए। जब नरम हुए तो इन्होंने कहा कि एक्चुअली क्या है कि हम ईरान पे तुरंत अटैक करने का नहीं सोच रहे, हम चाह रहे हैं कि शांति रहे, पर वहाँ पे क्योंकि विद्रोह हो रहा है, बहुत धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये सच्चाई है दोस्तों कि ईरान में 500-600 लोग मारे गए, हालांकि ये सरकारी आंकड़े हैं, मारे तो गए होंगे 4-5 हज़ार लोग। तो उन लोगों के विरोध धरना प्रदर्शन की वजह से सरकार में एक अस्थिरता आ रही थी, करप्शन की वजह से, और भी कई सारे रीजन से, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारी चीज़ें। तो हालांकि अब वहाँ पे शांति स्थापित हो रही है, तो उनको भी बढ़ावा दे रहे थे, अब वहाँ पे शांति चल रही है, तो अब ठीक हो रहा है मामला धीरे धीरे। और उसको बिजनेस व्यापार करने पे भी रोक लगा रहे थे, ये भी कहे कि इससे जो भी देश जैसे चाइना और रसिया व्यापार करेंगे या जो भी देश व्यापार करेंगे उस पर हम टैक्स बढ़ा देंगे, तो बढ़ाने की भी बात की है। और एक बात लास्ट में जो 5वीं, आई थिंक ये पॉइंट है 5, इस पॉइंट में कि इंडिया के साथ अमेरिका का एक जो ट्रेड डील होने वाला था, जिससे कि 50% टैरिफ में से 25% घट जाता, तो वो डील जो है, जयशंकर जी ने कल ही अमेरिका से एक बड़े ऑफिसर आए थे, कल ही वो डील के बारे में बातचीत हुई, चर्चा हुई, तो वो कंप्लीट हो जाता है तो हमारा 25% माइनस हो जाएगा। तो इसके साथ थोड़ा सा पहले से जो टेंशन बढ़ा था व्यापार को लेकर के, इस बिज़नेस को लेकर के अमेरिका के साथ हमारा, वो कम हो जाएगा। तो ये खुशी की बात है।